दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश जीके का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पत्रकारिता और दूरसंचार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कल के प्रश्न की पहले बात कर लेते हैं और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न क्या था। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? ये कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खेल हलचल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है खेल हलचल। और ये जो है पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एमपी से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका है खेल हलचल, जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 के अधिनियम द्वारा किस जिले में की गई? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है मेरे दोस्त, ये अनूपपुर के अंदर की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनूपपुर। देख रहे हैं आप, अनूपपुर। और अनूपपुर में इसकी स्थापना 2008 में की गई वर्ष, तो ये आपको वर्ष भी ध्यान रखना है। इतनी चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2007 में अधिनियम आया था और 2008 में स्थापना हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखड़े ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये जो माधव संगीत कॉलेज है, इसकी स्थापना ग्वालियर में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से नाम भी याद रखना है। पंडित विष्णु नारायण भातखड़े ने इसकी की थी ग्वालियर के अंदर स्थापना। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। कल से ये पूछ लिया जाए कब स्थापित किया गया, तो ये 1957 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष 2011 में, और ये जो है भोपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय हिंदी संस्थान भोपाल नहीं, रानी लक्ष्मीबाई हिंदी विश्वविद्यालय भी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है हमारा ग्वालियर के अंदर स्थित है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, विजयाराजे सिंधिया है, तो सिंधिया परिवार जो है ग्वालियर से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है इनका, तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होने वाला है ये हो जाएगा इंदौर हवाई अड्डा। तो एमपी में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो इंदौर हवाई अड्डा है। इसका नाम देवी अहिल्या एयरपोर्ट इसे कहा जाता है, देवी अहिल्या हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो एमपी से गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH3, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन दिस इज NH3। मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 रेलवे क्षेत्र हैं। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि कौन कौन से 3 रेलवे क्षेत्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 रेलवे क्षेत्र है, ये है मध्य रेलवे क्षेत्र, मध्य रेलवे क्षेत्र पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है आपका पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, रेलवे गलत लिख दिया मैंने, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। और थर्ड नंबर पे आपका होता है दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश के 3 रेलवे क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र यहाँ पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा इटारसी। तो एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो है इटारसी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश का रेलवे जोन कहाँ बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो रेलवे जोन है वो जबलपुर के अंदर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा ऐसा है जिसका नाम परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर हवाई अड्डा।
ठीक है। तो दोस्तों इंदौर हवाई अड्डा जो है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम जो है देवी अहिल्या एयरपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम परिवर्तित करके देवी अहिल्या एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मालवा अखबार, चलिए माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो मध्य प्रदेश के हिंदी और उर्दू का पहला जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था मालवा अखबार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मालवा जो अखबार था वो हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक पत्र था, और इसका अगर प्रकाशन पूछा जाए कब हुआ, तो ये 1848 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसका संपादक का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संपादक कौन थे, तो ये थे प्रेम नारायण, पंडित प्रेम नारायण। पंडित प्रेम नारायण ने इसका संपादन किया था। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो मध्य प्रदेश का पहला हिंदी अगर दैनिक समाचार पत्र की बात करें, दैनिक की बात की यहाँ पे, ध्यान रखिएगा दैनिक, तो ये इंदौर से प्रकाशित हुआ था। इसको आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में दूरसंचार जो सेवा थी उसकी स्थापना, सेवा जो है उसकी स्थापना माफ कीजिएगा 1974 में की गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 1974 इसका जो होगा वो सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का शुभारंभ यहाँ से हुआ, कहाँ से? मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का शुभारंभ हुआ कहाँ से, कौन से जिले से हुआ? तो ये इंदौर से हुआ मध्य प्रदेश में आकाशवाणी सेवा का शुभारंभ। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आकाशवाणी का जो शुभारंभ हुआ वो कब हुआ? तो आकाशवाणी का शुभारंभ एमपी में 22 मई 1955 से हुआ। ठीक है, और कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो दैनिक समाचार पत्र था, पहला जो दैनिक समाचार पत्र था, ये इंदौर से प्रकाशित हुआ, और इस पत्रिका का नाम जो था वो था नवजीवन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले दैनिक समाचार पत्र, हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था नवजीवन, और ये इंदौर से प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कब प्रकाशित हुआ, तो 1939 में प्रकाशित हुआ। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है? तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है वो भोपाल हवाई अड्डे का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट एमपी में इंदौर में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये हुई है 22 मई 1955 को, तो और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला मासिक, अभी इसके पहले हमने क्या बात की थी? दैनिक हिंदी समाचार पत्र की बात की थी, लेकिन अभी पूछा गया है मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा? नवजीवन, है ना। तो नवजीवन जो पत्र है, समाचार पत्र, वो पहला मासिक समाचार पत्र भी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका, ये प्रश्न हमने आपसे कल पूछा था, यह है खेल हलचल, जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में राज्य में सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र है दैनिक भास्कर। ठीक है, सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं। शुभचिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? तो मेरे दोस्त, जो ये शुभचिंतक पत्रिका है इसका संपादन जबलपुर से होता है। कहाँ से होता है? जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दुनिया मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो नई दुनिया जो अखबार है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जयाजी प्रताप वर्तमान में जिसे मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जाना जाता है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो जयाजी प्रताप है ये मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक अखबार है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र जो है वो है क्या? जयाजी प्रताप पत्र। आगे बढ़ते हैं। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो वसुधा, ये माफ कीजिएगा, पत्र है। ठीक है, वसुधा पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो वसुधा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है मेरे दोस्त वो जबलपुर से होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? जबलपुर से। तो दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये यहीं पे हमारा खत्म होता है। और
चलिए बढ़ते हैं और आज पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपको उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये भी बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।